हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उस पार्ट में दोस्तों आज के इस पार्ट में मैं कुछ और नए रूल लेकर आया हूँ। उन सभी रूल्स को देखने समझने से पहले चलिए इन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन के माध्यम से जैसे कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो में क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट तैयार करते चले आ रहे दोस्तों, वैसे ही करने की कोशिश इसमें भी करेंगे। और मैं आशा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये मेथड मेरा जो पढ़ाने का है ये शायद मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मोर देन वन स्टूडेंट्स हैज और हैव पास्ड द क्लास टेस्ट। दूसरा है मोर देन वन कैंडिडेट हैज और हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। More than one person is or are needed to do this work. More than one day is needed to finish the work. और इसमें है no error, यानी कि गलती है नहीं। क्या होगा दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। चलिए, तो ये जो चार क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ऊपर का चार क्वेश्चंस जो हैं, इन चार क्वेश्चंस में कुछ एक कंसेप्ट है जो काम कर रहा है। और वो क्या है कंसेप्ट, आइए हम उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट होता क्या है क्या, और ये कैसे काम कर रहा है इस सेंटेंस में, उसे हम अच्छे से देखते समझते हैं। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, यानी कि रूल है हमारा। रूल नंबर चाहे जो हो आप अपने हिसाब से देखेंगे, मैं तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का फर्स्ट रूल है, ठीक है ना। तो ये रूल होगा दोस्तों क्या, यदि किसी सेंटेंस में मोर देन वन, क्या हो, यदि किसी सेंटेंस में मोर देन वन हो दोस्तों, ठीक है ना, और इस मोर देन वन के बाद, इस मोर देन वन के बाद यदि आपको कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है ना। फिर से सुनेंगे, यदि किसी सेंटेंस में मोर देन वन लगा हुआ मिल जाए, उसके बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो दोस्तों, ठीक है ना, उस मोर देन वन के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ मिल जाए, तो जब हमारा नाउन सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, यदि हमारा नाउन सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रख लेना कि यदि हमारा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेंगे। कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार, मोर देन वन किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ हो, मोर देन वन, और ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे ही मिलेंगे अक्सर कि जिसमें ये मोर देन वन लगे हो तो सेंटेंस के शुरू में ही लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में यदि मोर देन वन लगा हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों होगा दोस्तों, तो क्योंकि इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने का वजह ये है कि इस सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मोर देन वन, मोर देन वन, और इस वन के होने के कारण, यहाँ पे जो वन दिया हुआ है मोर देन वन, इस वन होने के कारण जो हमारा आने वाला वर्ब नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, वह सिंगुलर काउंटेबल होगा दोस्तों। और सिंगुलर काउंटेबल होने के कारण इनके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लगेंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट्स हैज और हैव पास द क्लास टेस्ट। अब यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा, पहला तो एक गलत इसमें दिख रहा होगा, शायद एरर, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो एक एरर है इसमें कि मोर देन वन के बाद, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल कर दिया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ बोला गया ना, बट यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि इसमें से एस को काट दिया जाएगा, ठीक है ना। एस को क्या किया जाएगा, काटना होगा, इट मीन्स एस हटा देना होगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हैज और हैव पास द एग्जाम, अब जब ये सिंगुलर बन गया
तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी हैज हमारा सही आंसर हो गया, हैव नहीं होगा। क्लियर? अब सही हो गया, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड द क्लास टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मोर देन वन कैंडिडेट्स, यहां पे भी देख रहे हैं दोस्तों कि मोर देन वन से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद जो नाउन आया है कैंडिडेट, इसमें भी गड़बड़ कर दिया कि एस लगा दिया, यानी कैंडिडेट्स को भी प्लूरल बना दिया, तो इसको एस हटाकर हम सिंगुलर कर देंगे, और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? यानी मोर देन वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है मोर देन वन पर्सन इज और आर नीडेड टू डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिए मोर देन वन है, इसके बाद पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे इज, कोई इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी है मोर देन वन डे, एक दिन, है ना, जब डे लगा हुआ है तो इसके साथ इज ही लगेगा, जो कि इज ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है नो एरर, तो हाँ नो एरर होगा, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 रूल हमारा काम किया। ठीक है, आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। एक कंसेप्ट पे 4 रूल बनाए दोस्तों, यानी 4 क्वेश्चंस। चलिए अब इसके आगे का रूल क्या होगा वो समझते हैं। अगला सेंटेंस में लिखा हुआ है मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैज और हैव पास्ड इन द क्लास टेस्ट टुडे। मोर देन 2 एम्प्लॉयज इज और आर ऑन सिक लीव। मोर देन 5 पीपल इज और आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, तो ये रूल नंबर हमारा 2 कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, रूल नंबर 2 है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिल जाए मोर देन, ठीक है ना, मोर देन के बाद अभी यहां था मोर देन 1, अब यहां पे क्या होगा मोर देन 2, 3 या 4, इस तरह से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 5, 20, 11, कुछ भी, तो इनके बाद जो जब ये 1 से अधिक हो गया, 2, 3, 4, 5, कुछ भी 1 से अधिक हो गया दोस्तों, तो इसके बाद जो आएगा वह एक नाउन ही होगा। ठीक है ना, इसके बाद एक आएगा नाउन, और वो कौन सा नाउन आएगा, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन काउंटेबल नाउन तो होगा, बट कैसा काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन अब यहाँ पे सिंगुलर ना होगा दोस्तों, यहाँ पे यह प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 2, 3, 4 करेक्ट मीन्स 1 से अधिक, प्लूरल ये हो गया प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बात शायद आप समझ गए होंगे कि जब हमारा नाउन भी सिंगुलर से प्लूरल बन गया तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को बात? फिर से सुनिए, यहाँ पे 1 था इसलिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर लग रहा था, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर लग गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे क्या कि मोर देन 2, 3, 4 या फिर कुछ भी नंबर बोल सकते हैं, यानी एक से अधिक, जब हमारा सब्जेक्ट ही एक से अधिक हो जा रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है कि काउंटेबल नाउन तो होगा लेकिन कैसा, प्लूरल में होगा, तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। चलिए अब इसके आधार पे आप बनाइए, मोर देन 10 स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 10 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ना 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट की बात कर रहा है, ये प्लूरल बन गया। जब ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी हैव होगा, हैज नहीं होगा। यानी मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड द क्लास टेस्ट टुडे। नेक्स्ट है मोर देन 2 एम्प्लॉयज, तो ये भी हमारा प्लूरल है, ठीक है ना, 2 एम्प्लॉयज प्लूरल लगा हुआ है, और जब ये प्लूरल है तो इसके अनुसार वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, आर। क्लियर है, मोर देन 2 एम्प्लॉयज आर ऑन सिक लीव, छुट्टी पे, है ना। नेक्स्ट है मोर देन 5 पीपल, 5 लोग से ज्यादा, तो देखिए 5 से भी ज्यादा यानी कि प्लूरल बात कर रहा है, इस वजह से हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, आर। क्या समझे,
आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। तो इस प्रकार से ये दो रूल काम कर रहे थे दोस्तों, मोर देन 1 या मोर देन 2 3 4 5 करके। इस प्रकार से आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं इसके अगले रूल की ओर। चलिए, तो यहां तक की बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या रूल है, कैसे काम कर रहे हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्या होगा उसमें, कैसे वो काम करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज और आर वाचिंग टीवी। द प्रिंसिपल टुगेदर विथ ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर और इज इन द मीटिंग हॉल। I no less than she was or were to be blamed for the fire. Rajni along with her sister is or are going for a movie tonight. अब इन क्वेश्चंस में कौन सा कंसेप्ट काम करेगा दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये कंसेप्ट इसका ये होता है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हों, सब्जेक्ट 1, यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हों, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है ना, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दो सब्जेक्ट दिए हों, बोथ आर ज्वाइनिंग विथ वन ऑफ दीज, है ना, इनमें से किसी एक से, विथ के साथ, विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, in addition to, but, like, unlike, besides, including, excluding, and not, rather than, led by, governed by या no less than, इनमें से किसी एक शब्द के साथ दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट आपस में जुड़ रहे हों, ज्वाइन हो रहे हों, तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों, वो वर्ब क्या होगा, कैसा होगा। तो आने वाला जो वर्ब होगा, वर्ब जो होगा अकॉर्डिंग टू, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यहां पे देखेंगे मतलब क्या हुआ कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, इनमें से किसी एक शब्द के साथ किसी के साथ भी जुड़ रहा हो, तो हमें ये नहीं देखना है कि सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है, हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा दोस्तों, यानी कि वर्ब जो है सो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन क्या, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज और आर वाचिंग टीवी। अब देखिए पहला सब्जेक्ट है राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट 1 हमारा है राम, सब्जेक्ट 2 हमारा है हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, तो ध्यान से देखिए दोनों सब्जेक्ट जो है सो ज्वाइनिंग विथ, अलोंग विथ, यानी दोनों सब्जेक्ट इसी में से देखिए अलोंग विथ यहाँ पे है ना, अलोंग विथ से जुड़ रहा है, ठीक है, अलोंग विथ से जुड़ रहा है, तो हमारा आने वाला वर्ब जो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम। राम एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वह भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इज होगा, यानी यहाँ पे आर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों द प्रिंसिपल, ये भी हमारा सब्जेक्ट 1 है, और ऑल द स्टाफ ये हमारा सब्जेक्ट 2 है दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं आपस में टुगेदर विथ के साथ, देखिए ध्यान से, टुगेदर विथ है ना, यहाँ पे टुगेदर विथ इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। दो सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट, ऑल द स्टाफ सेकेंड सब्जेक्ट, दोनों जुड़ रहे हैं टुगेदर विथ के साथ। अगला है मेंबर्स आर और इज इन द मीटिंग हॉल, तो सब्जेक्ट फर्स्ट जैसा होगा उसके अनुसार हमारा वर्ब होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा द प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज होगा दोस्तों, आर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया।
और इसके आगे है आई, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वन है आई, नो लेस देन से जुड़ रहे हैं ये दोनों सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट है सी। तो आई के अनुसार बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे, वाज या वर। तो सब्जेक्ट वन के अनुसार आई वाज होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट है रजनी एलोंग विथ। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट वन रजनी, एलोंग विथ से ये जुड़ रहा है, हर सिस्टर सब्जेक्ट टू हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला था नो लेस देन से, जो कि नो लेस देन यहाँ पे है दोस्तों, ठीक। अब देखिए रजनी एलोंग विथ हर सिस्टर, एलोंग विथ कहाँ पे है, तो एलोंग विथ के साथ जुड़ा है जो कि यहाँ पे है, देखिए एलोंग विथ है ना। तो एलोंग विथ के साथ जुड़ा है सब्जेक्ट वन रजनी, एलोंग विथ हर सिस्टर सब्जेक्ट टू हो गया हर सिस्टर। तो रजनी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा वर्ब जो होगा वो इज होगा या फिर आर होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि रजनी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि रजनी हमारा सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल था दोस्तों, आप इसे भी एक बार ध्यान से देखिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया, इस तरह से आप देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 की ओर। क्या है आज का 4 रूल नंबर। चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आइदर यू और ही, आइदर यू और ही हैज और हैव स्टोलन माई पेन, ठीक है ना। आइदर यू और ही हैज और हैव स्टोलन माई पेन। दूसरा है दोस्तों नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स इज और आर, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स इज और आर, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द क्लास। और इसका अगला है नॉट ओनली द लीडर बट ऑल्सो ऑल द फॉलोअर्स वाज और वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें क्या रूल लगना चाहिए, कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिया जाएगा, या फिर कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये समझना है दोस्तों। चलिए तो इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक रूल लिखता हूं, वो क्या है ध्यान से इसे समझ लीजिए। रूल नंबर शायद ये हमारा 4 होगा इस वीडियो का। अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ दोस्तों मिल जाए आपको आइदर या फिर नाइदर या नीदर, ठीक है ना, या नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली, तो इनके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट वन होगा, ठीक है ना। आइदर या नेदर या नॉट ओनली के बाद फिर सब्जेक्ट वन आएगा दोस्तों। इसके बाद प्लस क्या होगा, आइदर के अनुसार और होगा, नेदर के अनुसार नॉर होगा, और नॉट ओनली के अनुसार बट ऑल्सो होगा, ठीक है। तो इन सभी के बाद जो आने वाला हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये रूल हमारा है दोस्तों कि यदि किसी सेंटेंस में आइदर या नीदर या फिर नॉट ओनली हो प्लस सब्जेक्ट वन हो, फिर और नॉर या बट ऑल्सो हो प्लस फिर से सेकंड सब्जेक्ट हो, तो वर्ब किसके अनुसार यूज होंगे, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा दोस्तों,
तो आपका आंसर ये होगा कि वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। यानी वर्ब हमारा जो होगा दोस्तों वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सेकेंड सब्जेक्ट कौन, ये वाला ना, इसके अनुसार हमारा वर्ब का सिलेक्शन होगा। यदि सेकेंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आइदर यू, ठीक है ना, आइदर यू और ही। अब देखिए सेकेंड सब्जेक्ट हमारा ही है, हैज और हैव स्टोलन माई पेन, तो ही के साथ क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा कि ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी हैज होगा, ठीक है ना। तो हो गया आइदर यू और ही हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पे नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला क्या है दोस्तों, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। द स्टूडेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आर होना चाहिए, एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ओनली द लीडर बट ऑल्सो ऑल द फॉलोअर्स वाज या वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट हमारा जो है सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है और ऑल द फॉलोअर्स सब्जेक्ट 2 ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब प्लूरल है दोस्तों तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा यहाँ भी प्लूरल ही होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का रूल, ठीक है। इन सभी को आप अच्छे से ध्यान से देखना दोस्तों, समझना। और दोस्तों तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है ना। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल पाए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।